पाठ 8 क्रिया वर्ब परिभाषा। जिन शब्दों से कार्यों के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। चित्र को देखिए, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तेज हवा चल रही है, बच्चे छाता लेकर जा रहे हैं। एक लड़का कागज की नाव बनाकर पानी में तैरा रहा है, कुछ बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। इस प्रकार जिन शब्दों में कार्य के करने का पता चल रहा है वह क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। धातु रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का समान रूप बनता है, जैसे धातु प्रत्यय क्रिया। पढ़ना पढ़ना, जाना जाना, हंसना हंसना, करना करना, लिखना लिखना, सोना सोना। क्रिया के भेद। काइंड ऑफ वर्ब। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया इंटरसेंटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब। ज्ञान बोध। लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लिंग बदलने पर बैल खड़ा है, गाय खड़ी है। वचन बदलने पर बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। कारक बदलने पर रवि ने हाथ से खाया, रवि हाथ से खा रहा है। आक्रामक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में जिन क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चा लिख रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, वर्षा हो रही है, चिड़िया उड़ रही है। इन वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया शब्द तो हैं, कर्म नहीं है। यह क्रिया प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पर निर्भर है। अंत या आक्रामक क्रिया है। सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, रोहन कहानी लिख रहा है, शिकारी ने हाथी मार दिया। इन वाक्यों में बना रही है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तथा मार दिया क्रिया शब्द है। इनके शब्द क्रमशः खाना, पत्र, कहानी और हाथी कर्म से जुड़े हुए हैं। अंत ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एकाक्रामक क्रिया। ये क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एकाक्रामक क्रिया कहते हैं, जैसे रचना कार्य करती है, कवि कविता लिख रहा है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, मम्मी खीर बना रही है। द्विक्रमक क्रिया। वे क्रिया जिनके साथ दो कर्म का प्रयोग हो उन्हें द्विक्रमक क्रिया कहते हैं, जैसे रोहन ने मुझे किताब दी, पिताजी ने मुझे एक कलम दी। साक्रामक व सकर्मक क्रिया की पहचान। कर्म की पहचान के लिए कर्ता के साथ क्या और किसको शब्द में प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो शब्द आता है उसे कर्म कहते हैं और क्रिया सक्रमक होती है। यदि उत्तर में कोई शब्द नहीं आता तो क्रिया आक्रामक होती है। अब आपने जाना कि रिवीजन। जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, साक्रामक तथा आक्रामक। साक्रामक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकाक्रामक तथा द्विक्रमक। क्रिया में क्या या किस की शब्द से प्रश्न करने पर जो शब्द में उत्तर आता है वह क्रम होता है और क्रिया सक्रमक होती है। एकाक्रामक क्रिया के साथ तथा द्विक्रमक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं।